बलरामपुर जिले के चंद्रनगर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास से अचानक 4 स्कूली बच्चों के बगैर सूचना दिए चले जाने का मामला सामने आया है। बालक छात्रावास से स्कूली बच्चों का भाग जाने की सूचना जैसे ही आदिवासी विभाग को मिली तो हड़कंप मच गया। भागे हुए बच्चों के परिजनों से विभाग के अधिकारी ने मुलाकात की और बच्चों को समझाइश दी और समझाइश देने के बाद सकुशल छात्रावास वापस लाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चे भागे क्यों? दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रनगर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का है, जहां के छात्रावास अधीक्षक की खराब बर्ताव से नाराज स्कूली बच्चे बगैर किसी को सूचना दिए फरार हो गए। वहीं तत्काल मामले की सूचना आदिवासी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई और सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को समझा। वहीं बगैर सूचना दिए छात्रावास से बच्चों के परिजनों से मिलकर बातचीत की और समझाइश दी गई। बच्चों से किसी भी तरह का कोई भी बुरा बर्ताव नहीं होगा। हालांकि प्री मैट्रिक छात्रावास स्कूली बच्चों का इस तरह से भाग जाने एक विभाग की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। ये लापरवाही कहीं न कहीं विभाग के कार्यशैली पर भी सवाली निशान खड़ा कर रही है। वहीं मामले पर आदिवासी विकास विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त का कहना है कि मामले की जानकारी मुझे जैसे ही मिली, तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चों के परिजनों से मिली और छात्रावास अधीक्षक को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आगे से इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सभी बच्चों को सकुशल छात्रावास ले जाया गया है। छात्रावास से बच्चे भले थे, किस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी, अभी क्या हालात है वहाँ पे? सुबह ऐसा पता चला हमें कि छात्रावास से कुल 4 बच्चे अपने घर की ओर चले गए हैं। तो जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं वहाँ गई और उनके पालकों से बात करके पालकों सहित बच्चों को सकुशल हॉस्टल ले आया गया है। उन्हें ऐसी समझाइश दे दी है गई है कि आगे से ऐसा भी कोई भी काम नहीं करेंगे। क्या वजह थी मैम कि बच्चे भागे छात्रावास से? थोड़ा हॉस्टल का जैसे अधीक्षक से थोड़ा समझाइश गई तो थोड़ा बुरा मानने जैसा स्थिति लगता है उनको, और स्कूल में भी कुछ ऐसा आ रहा था कि उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। तो स्कूल के शिक्षक को भी समझाइश दी गई है कि आज के बाद ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे वो बच्चों के साथ। बच्चे सभी वापस आ गए? जी, सभी बच्चे वापस आ गए हैं, सबसे मैंने बात की है, सभी संतुष्ट हैं और मैंने उनको ये हिदायत भी दी कि अगली बार कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से खुद ऐसा सूचना मिलेगा ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। खबरों में रुक कर लेते हैं खैरागढ़ की ओर। महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आदतन आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1.5 माह पूर्व 36 वर्षीय प्रार्थी खैरागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और घर से पानी भरने गांव के बोरिंग में गई थी। उसी दौरान अमीरलाल सोनवानी ने खराब नियत से पकड़कर छेड़खानी की, जिस पर विवेचना कार्यवाही करते हुए ग्राम मंडला निवासी आरोपी अमीरलाल सोनवानी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बता दें कि पूर्व में भी आरोपी के मामले दर्ज हैं। अभी अक्टूबर माह में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम मंडला का अमीरलाल सोनवानी जो है वो छेड़खानी किया है, जिस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं 76 के तहत अमीरलाल सोनवानी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें आज आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके पूर्व में भी अमीरलाल सोनवानी के विरुद्ध छेड़खानी का मामला दर्ज है। 4 हाथियों का दल बैगा बाहुल्य क्षेत्र तेलिया पानी पहुंचा। लेदरा, दादर और भेल की गांव हाथियों के दल को ग्रामीणों ने देखा। हाथियों के दल में एक हाथी का बच्चा भी शामिल है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारी ने गांव में मुनादी कराई। देर रात घर से ना निकलने की नसीहत दी गई है। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व क्षेत्र से विचरण करते हुए 4 हाथियों का दल पहुंचा। पूर्व में हाथियों के दल ने घरों में उत्पात मचाया था। बेमेतरा जिला चिकित्सालय भवन में केंद्र से आई राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा मॉक ड्रिल की गई एवं आपात स्थिति से निपटने जाने वाली रणनीतियों और उपकरणों, आपातकालीन सेवाओं और आपसी समन्वय को लेकर मॉक ड्रिल की गई। और आपको बताते चलें, जिला चिकित्सालय भवन में नौकरी का उद्देश्य आपातकाल स्थिति में विभागों के आपसी समन्वय की जांच करना, संभावित आपदाओं जैसे आज भूकंप या किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने
मरीज को सुरक्षित निकालने के तरीकों का मूल्यांकन करना इत्यादि शामिल थे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि आपातकालीन प्रबंधन की योजनाओं को ऊपर रखा जा सके और किसी भी कमी को समय रहते हुए पूर्ण किया जा सके, जिससे हम आपात स्थिति से निपटने में सक्षम रहे। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम हमारे जिले में स्थित जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की, जहां सीपीआर कैसे देना है, छत पर आग लगी हो और घायल व्यक्ति को कैसे बचाना है, सिलेंडर में आग लगी हो तो कैसे उसे बुझाना है, इन चीजों पर एनडीआरएफ टीम द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। डीएमए के अंतर्गत एनडीआरएफ की टीम हमारे जिले में उपस्थित है और उनके द्वारा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत बहुत सारे विषयों पे मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेज हुई, जैसे सीपीआर कैसे देना है, छत पर कोई अगर घायल व्यक्ति है उसको कैसे बचाना है, रेस्क्यू कैसे करना है, छोटे बच्चे को किस तरह से हमें रेस्क्यू करना है, अगर कुछ लोग मलबे में फंस गए हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी, आग अगर कहीं लग गई है तो उसको किस तरह से बुझाना है, सिलेंडर से आग लग गई है उसको कैसे बुझाना है, इलेक्ट्रिसिटी की आग है उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और इस प्रदर्शन को हमारे जिला अधिकारियों ने और सामान्य पब्लिक ने देखा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज ये एक्सरसाइज की गई थी और इस एक्सरसाइज से लाभ मिलता है, अनुभव होता है, क्योंकि कभी भी कोई अप्रिय घटना होती है तो उस समय रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से और युक्तियुक्त उपायों से उसका हम बचाव कर सकते हैं और राहत कार्य कर सकते हैं, उसके संबंध में आज ये एक्सरसाइज थी। जिला बेमेतरा में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम बहुत ही जो है लोगों के लिए लाभदायी है, जिसमें अस्पताल में यह मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया। अस्पतालों में भी कई घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कैसे रेस्क्यू की जाए, साथ ही जो है ये बताया गया कि कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं या गैस या आग से संबंधित जो है घटनाओं में कैसे जो है रिएक्ट करना चाहिए जल्दी से जल्दी, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके और घटना को रोकी जा सके। इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है का आयोजन करके लोगों को लाभान्वित किया गया। इसमें जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, होमगार्ड के कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोग जो है उपस्थित रह करके जो है इसका लाभ लिए और मैं आशा करता हूँ कि आगे जो है जन समुदाय को लाभ देने में जो है बहुत ही लाभदायी होगा। योगी फ्रॉम 3rd बटालियन एनडीआरएफ मुंडली। एक्चुअल में आज का ये मॉक ड्रिल जो है, जो एनडीएमए के थ्रू शेड्यूल्ड एनुअल एक्सरसाइज थी। मॉक ड्रिल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सभी का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलाना, साथ ही साथ किसी भी तरह के कोई गैप्स हैं तो उन गैप्स को समय रहते हुए पता करना, जिससे कि आपदा आने से पहले उनको दूर किया जा सके और आपस में सामंजस्य बैठाया जा सके। तो इन्हीं सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आज की ये मॉक एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और बाकी स्टेक होल्डर्स और लाइन डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें कि उनका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहा। साथ ही साथ इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, जो कि हर एक इंस्टीट्यूट का होता है, जैसे कि हॉस्पिटल का, स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट का, तो उसको भी रिव्यू किया जाता है। उसमें भी अगर कुछ अपग्रेडेशन किए जाने की जगह है तो उसमें अपग्रेडेशन किया जाता है। खैरागढ़ में जिला अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने चोरी सहित हत्या के आरोपी डोमन ध्रुवे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 2.5 साल पहले का है, जहां छुई खदान थाना अंतर्गत ग्राम मैनहार में महिला की हत्या कर गहने की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। एडीजे चंद्र प्रकाश कश्यप के न्यायालय में धारा 302 का मामला विचाराधीन रहा, जिसमें आरोपी डोमन लाल ध्रुवे पिता श्याम लाल ध्रुवे निवासी मैनहार को आजीवन सजा सुनाई गई है। घटना इस प्रकार है कि प्रार्थी नरपत की माता मृतका वह अलग मैनहार में निवास करती थी और घटना 24 जनवरी 2022 की है। आरोपी के द्वारा चोरी के नियम से लूट की नियत से उनके घर में रात्रि में प्रवेश कर वृद्ध महिला को अकेले पाकर उनके सोने चांदी के गहने और नगद राशि को लूटकर उनके सिर पर पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसमें विधिवत आज सुनवाई करते हुए पूरे मामले में स्थिति जन्य साक्ष्य पर पूरे मामले में एडीजे चंद्र कुमार कश्यप के द्वारा सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया गया है, जिसमें 302 में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या है जी, आज खैरागढ़ माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पीठासीन अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश कश्यप जी के न्यायालय में आज धारा 302 का मामला विचाराधीन रहा है, जिसमें आरोपी डोमन लाल ध्रुवे पिता श्याम लाल ध्रुवे निवासी मैनहर थाना छुई खदान
17 प्रकरण क्रमांक 10/22 का आज सुनवाई रहा है। घटना इस प्रकार रहा है कि जो प्रार्थी नरबद है, उनकी माता जो तिजियाबाई मृतिका है, वो अलग मैनहर में निवास करती थी और घटना दिनांक 24/1/2022 को आरोपी के द्वारा चोरी के नियत से, लूट के नियत से उनके घर में रात्रि लगभग 10:30 बजे प्रवेश कर वृद्ध महिला रही है, अकेले पाकर वो उनके जो सोने चांदी के जेवरात और नकदी राशि को उनको लूटकर और उनके सील पत्थर से मारकर उनकी हत्या कारित किया गया था, जिसमें विधिवत आज सुनवाई करते हुए पूरे मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर यह मामला आधारित रहा है और पूरे मामले में माननीय एडीजे साहब के द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए आज आरोपी को दोषी पाया गया, जिसमें 302 में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ये जो मामला है, एक वृद्ध महिला के साथ उनकी निर्मम हत्या करना और उनके जो सोने चांदी के जेवरात को लूट कर ले जाना, ये क्षमा किए जाने योग्य मामला नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में उनको आज धारा 302 के तहत और लूट में 397 में 201 में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किए गए। आपसी रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियार से वार कर दिया गया। सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इतवारी बाजार आमनेर के नदी के पास की एक घटना बताई जा रही है। हथियार को ढूंढने में पुलिस जुटी है।